हेलो एंड वेलकम हियर। वेलकम टू आर के एक्सप्लेन 2.0। सो इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड नंबर 40। तो इससे पहले मैं आपको पिछले एपिसोड को कुछ बताना चाहूँगा। तो पिछले एपिसोड एंट्री हो गई थी सुकुना की, या मेन विलन, जिसे जोगो ने 10 फिंगर्स खिला के जिंदा कर दिया था। और दोनों के बीच में डील होता है कि अगर एक फाइट भी उसने सुकुना को मार दिया तो सुकुना उसके साइड से लड़ेगा। एपिसोड के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जोगो को, जो बिल्डिंग से गिर रहा होता है और उसे अब तक महसूस हो जाता है कि वो सुकुना के कंपेयर में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। शुरुआती में लगा था कि वो ऐसा कुछ कर सकता था, पर उसे जल्दी महसूस हो जाता है कि उसके और सुकुना के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इधर मेगोमी और टोजी का फाइट दिखाया जाता है, जहाँ पर मेगोमी को लगता है कि टोजी के अंदर कुछ भी कर्स एनर्जी महसूस नहीं हो रहा। टोजी ऐसा अपने ग्रैनी ओगामी सेंस के टेक्निक की वजह से हुआ है, जहाँ पे उसकी ग्रैनी उसको एक वेसल की तरह यूज करती थी और उसके ऊपर एक डेथ कर्स का यूज करती है। पर कुछ गड़बड़ी होने की वजह से वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाती, और अब जो ये टोजी बन गया है वो उसके कर्स एनर्जी के ओवरफ्लो के कारण है। अब टोजी तभी मरेगा जब उसका ये वेसल टूट जाएगा। यहाँ पर मेगोमी को अब पसीना छूट रहा होता है। वो खुद से कह रहा होता है कि फोकस, तुम कर सकते हो। और थैंक्स करता है इनुमाकी सेम्पै का, जिसने सारे नॉर्मल पीपल को वहां से हटा दिया होता है। फिर दोनों अपने फाइटिंग पोजीशन पे आते हैं, पर जैसे ही मेगुमु को ये एहसास होता है वो टोजी के कंपेयर में बिल्कुल ही वीक है, वो अपना शिकिगामी टेक्निक फ्लिंग हीरोज का टेक्निक का यूज करता है। मेगुमी अपना टेक्निक यूज ही किया होता है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि आसपास में सुकुनास का फिंगर किसी के अंदर है। इससे निकलने ऑरा पहले से ज्यादा मजबूत था। वो अपने आप से कहता है कि आखिर शिबुया में क्या हो रहा है। शिबुया एक जगह का नाम होता है जहाँ पर ये फाइट स्टार्ट हुआ है। फिलिंग हैरोस में बहुत सारे खरगोश एक दूसरे पे लदे ऊपर से पहाड़ जैसे वहां से निकल आते हैं। मेगुमी का प्लान होता है कि वहां इस टेक्निक का यूज करके भाग सके, पर टोजी उसे ऐसा कुछ करने नहीं देता। मेगुमी का इस टेक्निक का लगभग टोजी पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। टोजी जस्ट सारे शिकिगामी खरगोश को चीरते हुए इसका जस्ट पीछे आ जाता है। तो मेगुमी जस्ट वेयर हाउस के अंदर आ जाता है, जो कि खाली पड़ा हुआ था, पर बूम, टोजी जस्ट उसके आगे था। मेगुमी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो अपना डोमेन एक्सपेंशन का भी यूज नहीं कर सकता था क्योंकि उसके अंदर कोई भी कर्स एनर्जी बाकी नहीं था। फिर भी वो जैसे तैसे टोजी का मुकाबला करता है। टोजी पे अपना शिकिगामी का यूज करता है। बहुत सारे शिकिगामी टोजी पर एक साथ हमला करते हैं, मगर यहाँ टोजी लगभग एक हाथों से ही सबको निपट लेता है। देन यहाँ पर स्टार्ट होता है एपिसोड का वन ऑफ द आइकॉनिक एक्शन सीन, जहाँ पर टोजी कस इंस्ट्रूमेंट को ऊपर फेंकता है और एक पैर जमीन पे दे मारता है। यहाँ पर लिटरली जमीन फट के सारे जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं या फिर लकड़ी के छोटे छोटे चीज वो हवा में तैरने लगती है। उन सारे तैरते हुए चीजों को जस्ट टोजी बुलेट के जैसा इस्तेमाल करता है और जस्ट मेगुमी को वो पकड़ लेता है। इधर हमें पांडा को दिखाया जाता है। ये वही पांडा है जो फर्स्ट सीजन पे ज्यादातर हम लोग को दिखाया जा रहा था। उसके साथ में एक और सोर्सरर होता है जिसका नाम होता है कुसिकाबे। ये दोनों का काम भी सेम था कि ये दोनों को भी सातरो को बचाना था। ये दोनों को जाना था B5 फ्लोर पे। यहाँ पर कुसिकाबे जो था वो लिटरली इरिटेट हो गया था। अब यहाँ पर कुसिकाबे को जो बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि इसे पता था कि B5 फ्लोर पे बहुत सारे स्पेशल ग्रेड के कर्स स्पिरिट मौजूद थे। लिटरली इस बंदे के फटके चार हो रहा था। ये जस्ट किसी तरह अपना टाइम वेस्ट करके वहां तक ना जाने के लिए किसी भी तरह का प्रयास कर रहा था, और पांडा यहाँ पर सर्च कर रहा होता कि किस तरह से B5 फ्लोर पर पहुंचा जाए। तभी वहां पर दो नेगेटिव सोर्सरर आ जाते हैं। इनमें से एक बॉय होता है और एक गर्ल, जिसमें से बॉय कहता है कि तुम दोनों सरेंडर कर दो, पर यहाँ पर कुसाकाबे बातचीत करके सारा मामला हल करना चाहता था। तभी मेगुमी और टोजी को फाइट सीन में दिखाया जाता है। टोजी यहाँ पर मेगुमी पे लिटरली हावी होते जा रहा था, मानो कोई एडल्ट किसी बच्चा से खेल रहा हो। तभी मेगुमी बिल्डिंग पर चढ़ते हुए भागता है, पर टोजी अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। तभी मेगुमी अपनी शिकिगामी का यूज करते हुए फ्लाई करके दूसरे बिल्डिंग पे चला जाता है। तभी एक जगह पर हमें मिसीमाची, जो कि प्रिंसिपल था जुजुत्सु हाई को, उसको दिखाया जाता है और मिसीमाची कह रहा होता है कि तुमने तो स्मोकिंग छोड़ दिया था। तभी आगे से लेडी कहती है कि मैं अपने पुराने दिनों को याद कर रही हूँ। इधर मेगुमी टोजी को एक ऑफिस बिल्डिंग पर फंसाकर उस पर अपना शिकिगामी का यूज करता है, पर इससे भी टोजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मेगुमी खुद से कहता है कि मुझे अपने टाइमिंग पर ध्यान देना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। तभी टोजी मेगुमी के ऊपर अपना स्पेशल इंस्ट्रूमेंट घुसेड़ देता है। तभी मेगुमी भी अपना हथियार यानी तलवार से उस पर हमला करने ही वाला होता है कि टोजी वहां से पीछे हट जाता है।
तभी टोजी को कुछ रियलाइज होता है और वो अपने फ्लैशबैक पे चला जाता है, जहाँ पर हमें एज ऑडियंस दिखाया जाता है कि कैसे टोजी इस तरह का कर्स एनर्जी को इनहेरिट किया है। तभी टोजी अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है और वो जो हथियार खुद पकड़ा था उसको अपने सर पे घुसेड़ देता है। और हमें एज एजेंट यहाँ पर समझ में आता है कि टोजी कभी बुरा आदमी नहीं था, वो ऐसा अपने कर्स यूज के वजह से हो गया था, जो कर्स इस एनर्जी उस पे ओवरफ्लो हो गई थी। तभी मेगुमी उसके पास जाता है और उसे देखता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। मेगुमी को इतना कुछ समझ में आ ही रहा होता है कि पीछे से उसे किसी ने हमला कर देता है और ये होता है शिगामो। इधर गेटो के ग्रुप ऑफ डिसाइपल्स को दिखाया जाता है। उनमें से एक कह रहा होता है कि अब जो गेटो है वो एक बहरूपिया बन चुका है और उसका क्या मतलब है और क्यों ऐसा कर रहा है हमें ये कुछ भी क्लियर नहीं है। पर एक बार जब दुनिया केओस पे चली जाएगी तो सबसे ज्यादा नुकसान नॉन सर्जरर को ही होगा, क्योंकि आप जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे इस दुनिया में आपको जीने नहीं दिया जा सकता। और गेटो समा ऐसा ही चाहते थे। तभी गेटो की दूसरी डिसाइपल कहती है कि गेटो का अब स्टोरी खत्म हो गया है और हमें उसे फॉलो करने की जरूरत भी नहीं है। तभी उन लोगों में आपस में बहस छिड़ जाती है और एक हट्टा कट्टा इंसान उन दोनों को ठीक कराता है अपने पावर से और कहता है कि गेटो इतना तो सिखा के गए हैं कि हम सबको आपस में नहीं लड़ना चाहिए। और वो आगे से कहता है कि हम सब फैमिली हैं। यहाँ से फिर सीन कुसाकाबे और पांडा पर आ जाता है। पर वही दोनों जो डिसाइपल होते हैं गेटो के, पांडा और कुसाकाबे को सरेंडर करने को कह रहे होते हैं। पहले कुसाकाबे को लग रहा होता है कि मैंने यहाँ पर आके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, पर उसे जब महसूस होता है कि आगे आने वाला जो उसके अपोनेंट है वो उससे कमज़ोर है, तो वो अपने आप को अच्छा महसूस करता है और सोचता है अच्छा हुआ कि मुझे टाइम पास करने के लिए कोई मिल गया। दोनों ग्रुप में फाइट होने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर सारी लाइट चल जाती है और पीछे उन दोनों के बहुत बड़ा सा एक धमासा होता है। और ये फाइट वही फाइट होती है जो एपिसोड के शुरुआत में दिखाया गया था, जो कि होता है जोगो और सुकुना के बीच में, जहाँ पर सुकुना बिल्कुल ही जोगो को एक बच्चे की तरह पीट रहा था। जोगो जिद्दोजहद से अपनी एक पंच भी मारने की कोशिश कर रहा था, पर सुकुना हर बार उसे हरा ही देता था और उसके हाथों को मक्खन की जैसा स्लाइस कर देता था। पर जोगो भी यहाँ हार कहाँ मानने वाला था, अपना पूरा ताकत लगा देता है। पर सुकुना उसके औकात से ही बाहर था। सुकुना उसे एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जैसे हवा में फेंक रहा होता है। तो अभी जोगो अपने फुल पोटेंशियल को अनलिश करता है और सभी तरफ बस लावा ही लावा निकलने लगती है। लावा इतना होता है बिल्डिंग भी पिघल के नीचे गिरने लगती है। मगर सुकुना यहाँ पर क्या गुंडा बनेगा रे तू। तभी जोगो दो बड़े से लावा का हैंड बनाता है और दो बड़े से बिल्डिंग को पकड़कर सुकुना को दे मारता है। पर सुकुना दोनों बिल्डिंग को ही स्लाइस कर देता है। सुकुना उसे जोगो को पकड़कर एक पूरे बिल्डिंग को ही नीचे तक पहुंचा देता है। जोगो का यहाँ पर पूरी तरह से हालत खराब हो चुका था, उसके जबड़े तक फट चुके थे। तभी सुकुना उसे कॉलर से पकड़ते हुए उठाता है और कहता है तुम मुझसे और लड़ो। तभी पूरा बिल्डिंग ही बम ब्लास्ट हो जाती है और जोगो यहाँ पर अपना सुप्रीम आर्ट का इस्तेमाल करता है, जो होता है एक मिट्योर। तभी कुसाकाबे और पांडा के बीच में सुकुना आ जाता है। बेसिकली ये दोनों उस जगह से भागना चाहते थे, पर सुकुना उनको रोकते हुए कहता है कि तुम दोनों ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे, और जैसे वहाँ पर मानो टाइम रुक सा गया हो। तभी सुकुना कहता है कि मैंने 100 मीटर के अंदर के सारी चीज़ों को रोक दिया है और ये सारी चीज़ें तभी मूव करेगी जब मैं कहूँगा ना, और इससे पहले जो भी मूव करता है उसे मैं मार डालूंगा। तभी वो कहता है ना। जितने भी लोग थे वहाँ पर अपने फुल स्पीड से वहाँ से भाग लेते हैं और उसी टाइम पे बहुत बड़ा सा एक ब्लास्ट होता है, मानो कि वहाँ पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब ही फट गया हो। यहाँ पर जोगो को लग रहा होता है कि सुकुना में कुछ तो प्रभाव पड़ा ही होगा, पर सुकुना जस्ट उसके पीछे बैठा होता है और कहता है कि क्यों ना तुम अपना डोमेन का यूज करो। पर आगे से जोगो भी कह देता है कि मैं तुमसे डोमेन में नहीं जीत पाऊंगा। और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि सुकुना अभी तक उससे बस खेल रहा होता है और उसके खिलाफ अभी पहली बार वो एक कर्स यूज करने जा रहा था, जिस कर्स टेक्निक का यूज होता है फूगा, जो कि होता है एक फ्लेम टेक्निक। ये देखकर जोगो का हालत पतली हो जाती है और यहाँ पर सुकुना उस फ्लेम को एक एरो बनाकर शूट कर देता है जोगो की तरफ। और यहाँ पर जोगो अब एक बोल बनाकर उसकी ओर शूट कर देता है अपने कर्स एनर्जी को। और बस क्या था, हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर जोगो पहुँच चुका था।
या यूं कह लो कि उसका सोल वहाँ पर पहुँच चुका था, जहाँ पर वो उसी ड्रैगन को और हनामी को देखता है। उन दोनों से माफ़ी मांगता है कि वो जिस काम के लिए करने के लिए कहा गया था वो काम पूरा ना कर पाया, पर वो दोनों कहते हैं कि अभी भी मही तो वहीं पर है। तभी जोगो उन दोनों से कहता है कि अगर हम लोग पुनर्जन्म लेते हैं तो हम लोग इस तरह नहीं रहेंगे। तभी सुकुना भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि क्या तुम सब कोई ह्यूमन बनना चाहते हो, और कहता है तुम लोग कितने बेवकूफ़ हो, और कहता है तुम लोग ने हर कोशिश कर ली जिससे कि सतारो गोजो तक पहुँच सको, पर तुम लोग को पता है कि आखिर क्या वजह है कि तुम लोग में कुछ न कुछ खामी रह गया। तभी सुकुना कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे तुमसे लड़कर अच्छा लगा। इतना सुनते ही गोजो की आंखों से आंसू निकल आते हैं, तो वो देख के कहता है कि आखिर ये क्या है। तभी हमें बाहर की दुनिया दिखाया जाता है, जहाँ पर जोगो उसी फ्लेम के वजह से उसका बॉडी पूरी तरह से जल रहा होता है। तभी सुकुना के पास एक लड़की आती है। यहाँ पर आगे क्रेडिट सीन में हमें सिगामो को दिखाया जाता है, जो कि गेटो के किसी डिसेबल से डर रहा होता है, और जस्ट यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।